गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल के सेशन में एक फेमिनिन ही मुझे इस क्वेश्चन को पूछा था कि मैम जब हम दोनों का सेपरेशन हो जाता है, मतलब जब हम दोनों का पहला सेपरेशन आता है उसी टाइम तो हमें पता नहीं होता है कि उस पर्सन से सेपरेशन में होके हमें कैसा फील होगा, ठीक है। मतलब क्योंकि उससे पहले हम दोनों बबल लव फेज़ में होते हैं, बस प्यार को ही महसूस करते हैं। तो जब पहला सेपरेशन आ जाता है तो उसी टाइम इतना ज़्यादा पेन मिलता है कि उस पेन से हम अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। तो उस पेन की वजह से हम उस पर्सन के पीछे भागते हैं और उनके साथ बात करने के लिए हम बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, ठीक है। बट वो पर्सन हमसे उसी टाइम बात नहीं करता। तो उस पेन से कैसे अपने आप को बाहर निकाले, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ठीक है। देखिएगा, इस पेन से अपने आप को बाहर निकालने का सबसे बड़ा जो सल्यूशन है ना, वो है आपका इनवर्क। मतलब आप मेडिटेशन में बैठिए, वो जो पर्सन है ना उसके मतलब देखिए, उसके साथ बात करने का आपका जो मन करता है ना उसी टाइम आपको, क्योंकि आप दोनों का पहला सेपरेशन होता है, उससे पहले आप कभी भी उस पर्सन से अलग होके नहीं रहे हैं। तो आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड में वो पर्सन 24/7 चलता है, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल अंदर से उस पर्सन की क्रेविंग करने लगता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, ठीक है। तो आप अगर उसी टाइम अपनी जो पेन है ना, अपनी पेन से बचना चाहते हैं, उस पर्सन को चेस करना बंद करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन में बैठिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। मैंने भी इस तरह की गलतियां किया था। मतलब जब हम दोनों का पहला सेपरेशन हो गया था ना, उसी टाइम मुझे आदत नहीं थी कि मैं उसके साथ बिना बात किए अपना कुछ काम करूं। मतलब उसके साथ अगर मैं एक दिन बात नहीं करूं ना, तो मुझे खाना खाने की भी मन नहीं करता था, ठीक है। और तो जो बाकी जो भी काम है वो तो भाड़ में जाए। मुझे तो मतलब मैं बस मोबाइल को पकड़ के बैठती थी कि कब उसका मैसेज आएगा, कब वो कॉल करेगा। कॉल पे तो हम दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बस हम दोनों टेक्स्ट के थ्रू ही बातें करते थे, ठीक है। तो एक दिन अगर वो मुझे मैसेज नहीं करता था ना, तो मुझे सच में अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से जब हम दोनों का मतलब सेपरेशन हो गया था ना, तो मेरी आदत नहीं थी कि मैं उसके साथ बिना बात किए कुछ अपना काम करूं, ठीक है। तो उसी टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन मिला ना, आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से मैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे कोशिश की, बहुत सारे जो होता है ना स्टार्टिंग में तो मुझे इतनी सारी बातें पता नहीं था कि ये जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन की गहराई में मैं नहीं उतर पा रही थी, ठीक है। तो उसी टाइम मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आ रहा था, जैसे कि 7 सेकंड का जो टेक्निक होता है उसी को ही मैं अप्लाई किया था, ठीक है। मतलब 7 सेकेंड आपको आपकी माइंड को कंट्रोल करके रखना है, या फिर अपनी जो माइंड है ना उसको किसी दूसरी चीज़ों पर लगाना है, ठीक है। तो मैं इस टेक्निक को अप्लाई करके ही अपने आप को उसी टाइम संभाला, ठीक है। तो एक दिन में मैंने ये सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाई, ठीक है। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पूरे 10 साल लग गई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब जो लोग अभी न्यूली अवेकेंड है ना, आपके साथ जो हो रही है, आपको जितना पेन मिल रही है ना, मैं वही सारे पेन को एक्सपीरियंस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। तो उसी टाइम हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरे अंदर उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, ठीक है। मैं बस ऐसा चाहती थी कि वो मुझे मेरे साथ हर दिन बात करे, 24/7 हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करें, ठीक है। तो जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से हम दोनों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वो पर्सन मुझसे रन कर गया, ठीक है। और क्योंकि मुझे आदत नहीं थी कि मैं उसके साथ बिना बात किए कुछ काम करूं अपना, तो मैं उसके पीछे पूरी तरह पड़ गई थी, ठीक है। एंड वो पर्सन अपनी पढ़ाई में फोकस हो गया, और उसका जो भी काम था ना, वो अपने काम में पूरी तरह अपने आप को बिजी कर लिया, ठीक है। बट मैं जो हूँ ना, मैं अपनी जो माइंड है, अपनी माइंड को पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम है, मैं तो अपना पढ़ाई करके जब फ्री टाइम मिलती है मैं तो उसे याद करती हूँ। तो वो पर्सन ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखा है,
ठीक है, क्या कोई थर्ड पार्टी है, मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा कर रही थी। ठीक है, तो आप अगर अभी इस जर्नी के स्टार्टिंग में है ना, आप लोगों का ये जो सेपरेशन है, ये पहला सेपरेशन है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि वो पर्सन में भी आपसे बात ना करके किसी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग में है ना, आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में है, तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। ठीक है, उस पर्सन के बारे में आप जितना सोच रहे हैं ना, वही टाइम आप खुद को दीजिए। ठीक है, वो पर्सन आपसे क्यों रन कर गया है, आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर को मत ढूंढिए। आपको जो करना है ना, वो है अपना इनवर्क। ठीक है, वो पर्सन अगर आपसे रन कर गया है ना, तो आप उनको चेस ना करें। ठीक है, देखिए उसी टाइम आपका माइंड बार बार उस पर्सन को चाहेगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का पहला सेपरेशन हो रहा है, तो आपको उतनी सारे बातें पता नहीं होता है कि आपको कैसा अपने आप को समझाना है, कैसा अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आपके पास अगर मतलब ऐसा कुछ है ना, जैसे कि उस पर्सन के बारे में जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि वो क्या कर रहा है, उसी टाइम जब आपको मन करता है कि उनके साथ थोड़ा बात कर ले, तो उसी टाइम ही आप अपनी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, या तो आप कोई गेम खेलिए, या फिर कोई मूवीज़ देखिए, या फिर कोई सॉन्ग्स को सुनिए, या फिर कोई सीरीज़ देखिए। ठीक है, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आप जाके महादेव की सीरीज़ देखिए। ठीक है, स्टार्टिंग से महादेव की सीरीज़ को देखिए, आपको उनकी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि महादेव की सीरीज़ को जब आप देखोगे ना, आपको खुद की जर्नी फील हो जाएगी। ठीक है, तो उसी टाइम सभी को तो स्टार्टिंग से मेडिटेशन करना नहीं आता है कि कैसे मेडिटेशन में बैठा जाए। ठीक है, तो आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, उस पर्सन को चेस करना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीरीज़ देखिए। अपनी जो माइंड है ना, आप अपनी माइंड को जितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, करिए। ठीक है, जब वो टाइम निकल जाएगा ना, देखिए जैसे कि अभी सपोज इवनिंग में आप दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे, तो जब इवनिंग आएगा, जब वो टाइम आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक उस पर्सन के बारे में याद आने लगेगा, और आप उसी टाइम उस पर्सन को कैसे ना कैसे करके मैसेज या फिर कॉल करने का आपको मन करेगा, और कुछ लोग ऐसे कर भी देते हैं। ठीक है, बट उधर से वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो उसी टाइम जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है ना, उसी टाइम आप अपनी माइंड को किसी और काम में लगा दीजिए। ठीक है, या तो कोई आप कॉमेडी सीरीज़ जाके देखिए, या फिर कोई मूवीज़ देखिए, कोई सॉन्ग सुनिए, या फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, आप अगर डांस कर रहे हैं तो डांस करिए, या फिर सॉन्ग्स आप गा रहे हैं तो आप गाइए, या फिर जो भी आपका टैलेंट है ना, आप उसमें अपना टाइम को इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो टाइम जब निकल जाएगा ना, आप खुद देखोगे कि वो पर्सन याद नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप इसको 7 दिन प्रैक्टिस करिए। 7 दिन जब निकल जाएगा ना, जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, तो आप खुद देखोगे ऐसे 1 महीना भी बीत जाएगा, 2 महीना बीत जाएगा, 3 महीना बीत जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, ऐसे कंट्रोल कर के ही आप मैच्योर होते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था ना, तो वो 7 दिन के अंदर ही मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती थी। ठीक है, आपकी जो माइंड में जो मतलब आज ख्याल अगर वो है ना, मुझे ब्लॉक कर देता था ना, तो उसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होता था। ठीक है, उसी टाइम मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वो अगर मुझे व्हाट्सअप में ब्लॉक करता था ना, तो मैं उससे जाके उसकी नंबर में मैसेज करती थी। ठीक है, वो मुझे वहाँ से भी ब्लॉक करता था। ठीक है, जिस जगह पे हम दोनों कनेक्टेड है ना, मैं उसी दिन उसको हर जगह जाके मैसेज कर देती थी, और वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर देता था। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में जो 7 दिन का जो टाइमिंग होता है ना, ये मेरे लिए बहुत क्रिटिकल टाइमिंग होता था। ठीक है, तो उसी टाइम जब मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं था ना, तो मैं सोच रही थी कि कैसे अपने आप को मैं कंट्रोल करूं, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपके अंदर इतना डिस्टर्टेड हो जाती है ना, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो उसी टाइम मेरे सामने भी कुछ इस तरह की वीडियोस आती थी, कुछ ऐसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मतलब कैसे अपनी माइंड को शांत किया जाए, कैसे अपनी माइंड को किसी और जगह पे लगाए। तो वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और मैं भी जो 7 सेकेंड का जो टेक्निक होता है ना,
आप अगर अपने आप को 7 अपनी जो माइंड है, अपनी माइंड को 7 सेकेंड किसी और जगह लगा दोगे ना, तो आपका माइंड धीरे धीरे वहाँ पर सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका जो पर्सन है वो तो 24/7 आपके माइंड में चलता है, ठीक है। बट जिस टाइम आप ओवर थिंकिंग करते हो ना उसके बारे में, आप अपनी माइंड को किसी और जगह पे लगाइए, ठीक है। और जगह मतलब आप तो डायरेक्टली जाके मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड आप जब मेडिटेशन में बैठते हो ना, तो आपका माइंड पूरी तरह शांत होनी चाहिए, ठीक है। शांत होके ही मतलब मेडिटेशन आप जब करते हो ना, आपका माइंड धीरे धीरे शांत होता है। बट मेडिटेशन में बैठने के लिए भी आपका माइंड शांत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आपका माइंड इधर उधर भटकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कोई जो होता है ना डीजे वाला जो सॉन्ग होता है, या फिर बेसिकली कोई म्यूज़िक है, वो वाली म्यूज़िक को सुनिए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइम आप अगर कोई सैड सॉन्ग को सुनोगे ना, तो आप बार बार आप देखोगे, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करोगे, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी आप बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। कोई सैड सॉन्ग सुन के आपकी इमोशन आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आग अगर जल रही है ना, आप अगर उसके अंदर उसके ऊपर घी डालोगे, या फिर उसके अंदर और भी ज़्यादा जो पेट्रोल है डाल दोगे, तो वो आग और भी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपका माइंड जब उनको चेस कर रही होती है, उनके बारे में सोच रही होती है, आप डेस्परेटली उनके बारे में सोचते हो, बार बार सोच रहे हो, उसी टाइम आप अगर उनके रिलेटेड कोई चीज़ देखोगे, कोई सैड सॉन्ग सुनोगे, या फिर उनकी फ़ोटोज़ को देखोगे, तो आपको उनकी और भी ज़्यादा याद आएगी, ठीक है। तो उसी टाइम आप आपका खुद का जो आपको खुद जिसके साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है ना, आप उसी वाली म्यूजिक को सुनिए। डांस आपको अगर आता है तो आप डांस करिए, या फिर जो कुछ भी आप उस म्यूजिक में खो जाइए, या फिर ऐसा कोई मूवीज़ देखिए जो होता है ना, सुपर मूवीज़ होता है, जो थ्रिलर मूवीज़ होता है, थ्रिलर वाली मूवीज़ देखिए, जिसमें आपका माइंड पूरी तरह वहाँ पर रह जाएगी, ठीक है। वो पर्सन आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। उसी टाइम आपको कोई जो इमोशनल वाली जो मूवी है ना, जो प्यार वाली मूवी, वो उस तरह की मूवीज़ को नहीं देखना है, ठीक है। नहीं तो आप उनके बारे में सोचते जाओगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं जिस भी स्टेज में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची ना, वही सारे चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने भी ऐसा किया था, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें पता नहीं था कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ, कैसे वो पर्सन मेरे माइंड में जो चल रहा है उसको बंद करूँ। तो मैंने भी ये छोटा मोटा जो टेक्निक है ना, मैं खुद जो चीज़ें किया था ना, वही सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप ऐसे ही उस पर्सन के पीछे पड़ेंगे, और वो पर्सन ऐसे ही आपको इग्नोर करता रहेगा, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना, ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, और आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जबकि वो आपका ट्विन है, तो आपको उनको पूरी तरह माफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप इस जन्म में कभी भी हार्मोनियस यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो वो पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप अपनी एनर्जी को हील करिए, ठीक है। ना कि आप उनका वेट करके बैठोगे कि वो पर्सन जब आएगा तभी जाकर आपकी एनर्जी अच्छी होगी, तभी जाकर आपका मूड अच्छा होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस जन्म में आपको इसलिए डाला गया है ताकि आप अपनी एनर्जी को खुद हील करना सीखें, ठीक है। आप उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होके रह रहे हो कि वो जब आएगा, वो अगर उधर से आपको कॉल या फिर मैसेज करेगा, तभी जाके आप अंदर से खुश होगे, नहीं तो आपको कोई भी खुशी नहीं दे सकता। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपको कोई भी खुशी नहीं दे पाएगा, ठीक है। वो पर्सन आपको और भी ज़्यादा हर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ठीक है। आप जो फेमिनिन है या फिर जो मास्कुलिन है, आप अपने अंदर की जो हायर वर्जन है ना, आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए, ठीक है। ये जो आपका जो इंडिविजुअल इनर वर्क है, इसको आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ना कि आप बैठोगे और आप बोलोगे कि आप जब मेडिटेशन करोगे, वो पर्सन जब आपको उधर से कॉल या फिर मैसेज करेगा तभी जाकर आप मेडिटेशन करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों का बबल अप है स्टार्ट होता है, उसी टाइम कोई भी पर्सन मेडिटेशन नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर जब आप दोनों सेपरेशन के बाद जब आप दोनों का रियूनियन हो जाता है, क्या आप उसी टाइम मेडिटेशन करते हो? कोई भी नहीं करते, ठीक है। ये जो सेपरेशन का जो टाइम होता है ना, इसी टाइम ही सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, इनोवा करते हैं, हीलिंग करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हैं,
ठीक है। जब आप दोनों का रियूनियन हो जाता है तो ना आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप मंदिर जाओगे, ना आप मेडिटेशन करोगे, ना आप हीलिंग करोगे, ना आप कुछ करोगे, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन का टाइमिंग है ना, इसी टाइमिंग में ही आप अपने आप पर काम करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, खुद को जानते हो, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग का भरपूर फ़ायदा आप उठाइए, ठीक है। चलिए गाइज़, मैं जो भी एक्सपीरियंस किया था ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, सो आई होप कि जो भी फैमिली ने इस क्वेश्चन को पूछा था, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। एंड मैंने भी कल आपको आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया था, बट मैंने सोचा कि जो भी लोग अभी इस तरह की सिचुएशन में है, जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाया जाए, ताकि जो भी लोग इस जर्नी की इसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो वहाँ से आगे निकल सके। ओके, सो गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।